स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पे है, त्रिकोणमिति समीकरण पे है। त्रिकोणमिति समीकरण पे हमारी तीन तीन वीडियो है, लेकिन आप लोगों का ये डिमांड रहा कि इस पे क्वेश्चंस पे एक वीडियो और डालिए। तो इस वीडियो में केवल क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, और यहाँ n बिलोंग्स टू आई होता है, लेकिन अल्फा जो है वो -π/2 और π/2, ये क्लोज इंटरवल इसमें लाइज करता है। यही इंटरवल मेन पॉइंट है, इस चीज़ का ख्याल करिएगा। हम देख रहे हैं बोर्ड लेवल की बुक्स में, चाहे वो NCERT ये CBSE की हो ICSE की, ये इंटरवल नहीं दिया गया है। और कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा पे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू आई तो सब में रहेगा, और अल्फा जो है हमारा 0 से पाई। ये चीज़ मेन ये हाईलाइट करना है हमें इस क्वेश्चंस में, इस आर्टिकल्स में। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू आई, और यहाँ अल्फा जो है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 होगा। और इन्हीं पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे वो जो भी क्वेश्चंस रहेगा। कोसेक का रहेगा तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक का रहेगा तो कास में कन्वर्ट कर लेंगे, और काट का रहेगा तो टैन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसे देखें साइन थीटा √3/2, हमको यहाँ जनरल वैल्यू निकालनी है, थीटा का व्यापक मान निकालना, हिंदी में बोल दूं तो ये साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/3, n बिलोंग्स टू आई। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन है जब साइन हमारा पॉजिटिव है। अब इसी को देखिए, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, साइन निगेटिव है तब क्या होगा, तो इसके जनरल वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब ये माइनस हमारा यहाँ से हटाना है, साथ में ये भी ध्यान देना कि ये चीज़ जो है इस इंटरवल में लाइज करे। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6, -π/6 देखिए -π/2 और π/2 के बीच में लाइज करेगा, तो यहाँ थीटा की जनरल वैल्यू हो गई n पाई प्लस -1n माइनस π/6, आगे हो जाएगा n पाई माइनस -1n π/6। ये थीटा की जनरल वैल्यू हुई। तो दो क्वेश्चन साइन का, एक पॉजिटिव केस पे हो गया और दूसरा ये निगेटिव केस पे हो गया। तो साइन का कोई भी क्वेश्चन होगा, यहाँ ये वैल्यू चेंज होगी और ये वैल्यू चेंज होगी, बाकी मेथड तो सब सेम रहेगा। अब कास का देखिए, कास थीटा इक्वल टू 1/2, तो यहाँ कास थीटा इक्वल टू कास कितना की वैल्यू 1/2 होती है, 60 की, तो π/3, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू आई। और इसका जो ये चीज़ जो है देखिए 0 से पाई होना चाहिए, वो उसके बीच में है। तो कास का एक पॉजिटिव हो गया, और कास का निगेटिव देख लीजिए, कास थीटा इक्वल टू -1, तो कास थीटा इक्वल टू माइनस कास। अब यहाँ पे हमने 1 की जगह तो π/4, ये 1 नहीं 1/√2, तो 1/√2 की वैल्यू कास π/4 होगा। ये माइनस हमें हटाना है, और साथ में ये भी ध्यान देना है कि ये चीज़ जो है हमारा 0 और पाई के बीच में रहे। तो कास थीटा इक्वल टू कास पाई माइनस π/4, क्यों, पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा, तो कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास हमारा 3π/4। तो थीटा की जो जनरल वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। तो कास में एक देख लीजिए यहाँ पे आया, और एक यहाँ पे ये पॉजिटिव केस में है, ये निगेटिव केस में है, n बिलोंग्स टू आई।
तो साइन की दो वैल्यू आपने देख लिया, एक पॉजिटिव निगेटिव, कास का एक पॉजिटिव, कास का एक निगेटिव। अब tan का एक सॉल्व किया जाए, tan का क्वेश्चन, tan का एक पॉजिटिव और tan का निगेटिव, तब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा tan थीटा 1/√3, एक तो है tan थीटा -√3, ये पॉजिटिव केस है, ये निगेटिव केस है। दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ tan थीटा इक्वल टू tan π/6, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस π/6 और n बिलोंग्स टू i। यहाँ पे देखिए ये निगेटिव वाले केस में tan थीटा इक्वल टू माइनस tan π/3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब इस माइनस को हमें यहाँ से दूर करना है, तो tan थीटा इक्वल टू tan -π/3, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है -π/2 और π/2, ये चीज इसके बीच में रहना चाहिए। तो अब जनरल वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस -π/3 और आगे वाला लाइन में हो जाएगा n पाई -π/3। तो यहाँ देखा जाए tan का एक पॉजिटिव हो गया, tan का एक निगेटिव हो गया, तो साइन पे, कास पे, tan पे तीनों का पॉजिटिव केस हो गया, तीनों का निगेटिव केस हो गया। इस वीडियो में हमें केवल क्वेश्चंस को कराना है, क्योंकि थियरी पे हमारी वीडियो है, तो उस वीडियो के साथ इसको देखेंगे आप लोग। पहले उस वीडियो को देख लेंगे तब इसको देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस को किया जाए। अब इसमें जैसे हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दो क्वेश्चंस को पहले देखा जाए। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये cos 2 थीटा की वैल्यू है इक्वल टू 1, ये cos 2 थीटा की वैल्यू है। तो आगे वाली लाइन हो जाएगी cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos 2 थीटा 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है π/3, तो 2 थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/3, तो थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस π/6 और n बिलोंग्स टू i। ये क्वेश्चन देखिए, हमें एनी हाउ इसका फैक्टर करना है, या किसी फार्मूले में ब्रेक हो जाए तो उसे फार्मूले में ब्रेक करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं, जिसको हिंदी में लघुत्तम बोलते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8, यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा नहीं होगा, 2 कास थीटा होगा, 8 कास थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम कास थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और बाहर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 8 कास थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 8 कास थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 8 कास थीटा प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 10 कास थीटा प्लस 2 कास थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट से यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट, तो 2 कास थीटा हम कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 2 कास थीटा माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 कास थीटा माइनस 5। तो एक ब्रैकेट में बन जाएगा हमारा 2 कास थीटा प्लस 1 और दूसरा 2 कास थीटा माइनस 5,
इक्वल टू 0। तो केस फर्स्ट 2 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 5/2 आएगी। तो ये 5/2 वैल्यू जो होगी वो इम्पॉसिबल होगी, अमान्य होगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। और कास की वैल्यू तभी पॉसिबल होती है जब वो -1 से लेकर के 1 तक होती है। तो यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया, ये वैल्यू नहीं ली जाएगी। तो अब केस 2 देखिए, ये 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू -1/2। और cos थीटा इक्वल टू -1/2 को तो सॉल्व कर लिया जा। ये माइनस cos π/3, तो cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस π/3। तो cos थीटा इक्वल टू cos 2π/3। तो यहाँ थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ये हो गया। और सब में n बिलोंग्स टू i। n बिलोंग्स टू i मीन्स n की वैल्यू 0 +-1 +-2 रखेंगे तो सभी एंगल्स निकलते जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, हमारा एक ही काम है उनको फैक्टराइज करना, उनका गुणनखंड करना, और इस तरह से गुणनखंड करके फैक्टर करके लाना होगा। इसके बाद जनरल वैल्यू लिखी जाएगी। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमने दो क्वेश्चन लिखा है, एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है। दोनों में थीटा की हमें जनरल वैल्यू बतानी है, थीटा का व्यापक मान बताना है। तो हमारा केवल काम है इसको फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको खोल दिया जाए, साइन थीटा कास थीटा माइनस √3 साइन थीटा कास थीटा प्लस √3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये एक ब्रैकेट से ये दूसरा ब्रैकेट, इसमें क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा माइनस √3 cos थीटा कॉमन ले लिया जाए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट्स हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कास थीटा, और दूसरा हो गया साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। तो केस फर्स्ट कर दिया जाए, साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। तो इससे हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू 1, ये शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये tan को 1 को tan π/4, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस π/4। ये जनरल वैल्यू निकल गई। और केस 2 देखा जाए, केस 2 हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, इसको इसके नीचे ला दिया जाए, तो tan थीटा इक्वल टू √3, ये हो जाएगा tan π/3। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस π/3। और सब में n बिलोंग्स टू i, तो पूरे चैप्टर्स में रहेगा n बिलोंग्स टू i। तो देखिए इस क्वेश्चन का ये सलूशन हुआ, थीटा की जनरल वैल्यू हो गई। अब ये क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो हमने लिखा है बोर्ड पे, ये 2 थीटा में है, ये थीटा में है। तो या तो इसको थीटा में कन्वर्ट कर लें या इनको 2 थीटा में कन्वर्ट कर लें, एक ही होना चाहिए। तो ये 2 थीटा में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब इसको साइन थीटा में कन्वर्ट, साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब शिफ्ट किया जाए, -2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और इसको इधर लाएंगे +1 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा -1 इक्वल टू 0। अब इसी का हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर कर लिया जाए, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा -2 साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा -1 इक्वल टू 0। ये एक ब्रैकेट्स, ये दूसरा ब्रैकेट्स। तो 2 साइन 2 थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो साइन 2 थीटा -1,
और इसमें 1 कॉमन होके साइन 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट्स में और 2 साइन 2 थीटा प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट्स में। एक बार इसको 0 से इक्वेट करके थीटा की जनरल 2 थीटा की जनरल वैल्यू निकलेगी, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। एक बार इसको कर लेंगे। तो अब तो आसान हो गया, कर सकते हैं केस फर्स्ट। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू साइन पाई बाई 2। तो 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू पाई बाई 2। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 की पावर 1 पाई बाई 4। ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। और केस 2 यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। केस 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 6। 1 बाई 2 जो होता है 30 की वैल्यू होती है, निगेटिव के कारण यहाँ एंगल को निगेटिव कर दिया गया। तो 2 थीटा ये हो गया हमारा एन पाई माइनस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 6। तो थीटा इक्वल टू हो गया एन पाई माइनस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 12 हो जाएगा और यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में ये थीटा की जनरल वैल्यू। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे इनका केवल फैक्टर करके इस तरह के फैक्टर छोटे छोटे में करने के बाद एक एक केस करना होगा, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस मिले उनको हमारा मेन टारगेट होता है फैक्टराइज करना, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड करना। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे का क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, हमने बोर्ड पे एक ये दूसरा ये क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व किया जाए। थोड़ा सा यहाँ पे हमें हाईलाइट करना होगा, क्योंकि अक्सर लड़के अभी 10th पास करके आए होते हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं। 3 साइन थीटा अपान 2 इक्वल टू साइन थीटा अपान 2 अपान कास थीटा अपान 2। वो गलती क्या करते हैं वो मैं यहाँ दिखा दूँ। साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 को कैंसिल कर देते हैं। कभी भी आप वेरिएबल्स को दोनों साइड से कैंसिल नहीं कर सकते। ये साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया जाए। 3 कास थीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दो केस हो जाएगा हमारा। केस फर्स्ट, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट थीटा बाई 2 इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा हमारा 2n पाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। और केस 2, 3 कास थीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कास थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 3। देखिए ये वैल्यू हम जानते हैं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि माइनस 1 और 1 के बीच में है, यहाँ की इसके बीच में है, इसलिए पॉसिबल है। लेकिन कितने की वैल्यू है हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 इक्वल टू कास इनवर्स 1 बाई 3, ये इसको पढ़ा जाता है कास इनवर्स 1 बाई 3। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 कास इनवर्स 1 बाई 3। और जनरल वैल्यू लिख दिया जाए तो जनरल वैल्यू हो जाएगी थीटा की 2n पाई प्लस माइनस कास इनवर्स, ये थीटा की जगह हो जाएगा 2 कास इनवर्स 1 बाई 3। इस क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये वैल्यू संभव है, 1 बाई 3 पॉसिबल है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि कितने की वैल्यू है। तो उसको इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा गया है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो लिखा गया है इसको देखिए। हम इसको tan में कन्वर्ट करते हैं। 1 अपान tan थीटा माइनस mn tan थीटा इक्वल टू m माइनस n। तो 1 माइनस mn tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू m tan थीटा माइनस n tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया और शिफ्ट किया जाए तो mn tan स्क्वायर थीटा प्लस m tan थीटा माइनस n tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब इसका एक ब्रैकेट, इसका दूसरा ब्रैकेट, इसमें क्या कॉमन है, m tan थीटा कॉमन है, तो n tan थीटा प्लस 1 और -1 कॉमन है तो n tan थीटा प्लस 1। तो अब एक ब्रैकेट्स में हो गया n tan थीटा प्लस 1 और दूसरे में हो गया m tan थीटा -1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ केस फर्स्ट किया जाए, केस फर्स्ट n tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/n। tan में कोई भी वैल्यू पॉसिबल होती है केवल रूट के अंदर निगेटिव नंबर को छोड़ के, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स -1/n। तो थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस tan इनवर्स -1/n। n नहीं लिखेंगे, यहाँ n है तो r पाई कोई बदल दिया जाए, यहाँ r बिलोंग्स टू i हो जाएगा। और केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में m tan थीटा, ये चीज है, इसको m tan थीटा -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/m, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/m। तो यहाँ थीटा की जनरल वैल्यू k पाई प्लस tan इनवर्स 1/m, यहाँ k बिलोंग्स टू i हो जाएगा, k बिलोंग्स टू i। हम कोई ज़रूरी थोड़े है कि n ही लिखें, n की जगह यहाँ जो चाहे वो लिख दें। तो एक ये क्वेश्चन रहा, दूसरा ये क्वेश्चन रहा, अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन किस फॉर्म के, जैसे साइन n थीटा इक्वल टू साइन m थीटा, दोनों तरफ साइन हो लेकिन ये जो है थीटा ये मल्टीपल अलग अलग हो। तो इसमें करते क्या है, साइन n थीटा इक्वल टू साइन एक का r पाई प्लस -1 टू द पावर n m थीटा, और यहाँ से अब साइन से साइन हटा देंगे, n थीटा इक्वल टू r पाई प्लस -1 टू द पावर n m थीटा, और यहाँ पे हमारा r बिलोंग्स टू i हो जाएगा। तो इस फॉर्म का क्वेश्चन कराऊं, जैसे देखिए साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, हमें यहाँ जनरल वैल्यू निकालनी है, थीटा की जनरल वैल्यू। ध्यान दीजिएगा इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, तो हम क्या करेंगे, साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन, इसकी जनरल वैल्यू लिख लेंगे, साइन की जनरल वैल्यू होगी n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 2 थीटा। अब ये साइन से साइन दोनों तरफ हट जाएगा, तो 5 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 2 थीटा। ये थीटा इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, दोनों साइड नहीं रहेगा, शिफ्ट होगा, लेकिन -1 की पावर n की वैल्यू 1 होती है और -1 होती है। कब 1 होती है, जब n है हमारा इवन होता है, और n जो है आड होता है तो वो -1 होता है। तो केस फर्स्ट यहाँ करना पड़ेगा, केस फर्स्ट, इफ n इक्वल टू 2r मीन्स इवन नंबर, तो जब इवन रखेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5 थीटा इक्वल टू 2r पाई, इवन रख रहा हूँ, n की जगह 2r रख रहा हूँ, तब ये पाई 2 हो जाएगा हमारा, तो 2 थीटा हो गया, ये इधर शिफ्ट होगा तो 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू 2r पाई, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2r पाई अपान 3। ये पहला केस हो गया। और केस सेकेंड देखिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2r प्लस 1 इंटू, ये देखिए हमने इवन लिखा, यहाँ पे आड लिखा, तो आड नंबर 2r -1 भी हो सकता है, 2r प्लस 1 भी हो सकता है, जो चाहे वो आप रखिए। तो ये हो जाएगा हमारा 5 थीटा इक्वल टू 2r प्लस 1 इंटू पाई, n की जगह रखा जाएगा, और जब r रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, -2 थीटा, ये इधर आएगा तो 7 थीटा, 7 थीटा 2r प्लस 1 इंटू पाई, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2r प्लस 1 पाई अपान 7। अब यहाँ पे एक बार और क्लियर कर दूं, यहाँ पे 2r बिलोंग्स टू i होगा, और 2r -1 भी रख सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड अगर साइन रहेगा तो ऐसे सॉल्व होगा,
और जिससे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कास 5 थीटा इक्वल टू कास थीटा, इसमें हमें थीटा की वैल्यू जनरल निकालनी है, दोनों साइड कास है, तो वही चीज कास 5 थीटा इक्वल टू कास, इसकी जनरल वैल्यू लिख लिया जाए 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो अब 5 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अब केस फर्स्ट कर दिया जाए, एक बार पाई टू ले लिया जाए, तो 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा, ये इधर आएगा तो 4 थीटा हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2n पाई अपान 4, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपान 2 और n बिलोंग्स टू i। ये तो केस फर्स्ट हो गया। और केस सेकेंड में क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू ले लेंगे, तो 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा, ये इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो n पाई अपान 3 हो जाएगा और n बिलोंग्स टू i। तो साइन का क्वेश्चन एक बता दिया, एक कास का क्वेश्चन बता दिया। अब यहाँ जो भी होगा केवल इसका कोफिशिएंट चेंज होगा, बाकी मेथड तो सब इसी तरह रहेगा। यहाँ भी साइन का केवल वो चेंज होगा, कोफिशिएंट चेंज होगा, 5 की जगह 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो कुछ होगा। तो अब एक क्वेश्चन और इस पे बनता है, अभी tan का भी है और जैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू कास थीटा, इधर साइन हो इधर कास हो, तब क्या करेंगे, तब या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लिया जाए या दोनों को कास में। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू कास को लिख दिया साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखिए दोनों साइड में साइन हो गया, अब जनरल वैल्यू लिख लिया जाए साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहाँ तो ये हो गया, अब यहाँ दो केस कर देंगे, एक बार n इक्वल टू इवन नंबर n की जगह 2r रख देंगे और n की दूसरी केस में n की जगह 2r माइनस 1 रखेंगे। तो एक ये भी हो गया कि एक साइड इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं बहुत आसान तरीके से, n की जगह पे एक बार 2r सब्स्टिट्यूट करना है और n की जगह पे 2r माइनस 1 या 2r प्लस 1। तो जब 2r सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पाइटिव हो जाएगा और जब ये 2r माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। बस इतना ही करना है, तो ये भी हो गया। अब tan का देख लीजिए, जैसे ये हो जाए tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो tan का बड़ा आसान होता है, tan 3 थीटा इक्वल टू tan n पाई प्लस थीटा। अब 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस थीटा, इधर आ जाएगा तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई, तो थीटा हो गया n पाई अपान 2, तो n बिलोंग्स टू i। तो ये tan का क्वेश्चन हुआ। तो साइन का भी बता दिया, कास का, tan का एक केस और देख लीजिए, अगर इधर tan रहता इधर काट रहता तो इस काट को हम tan में कन्वर्ट कर लेते, अगर इधर tan रहता और इधर काट रहता तो काट को tan में कन्वर्ट कर लेते। एक क्वेश्चन tan का और देख लीजिए, ये बहुत जगह आया हुआ है, जैसे tan 2 थीटा इक्वल टू tan 2 अपान थीटा, हमें जनरल वैल्यू निकालना। देखिए दोनों साइड में tan है, इधर भी tan है इधर भी tan है, तो चलिए किया जाए tan 2 थीटा इक्वल टू tan n पाई प्लस 2 अपान थीटा। अब tan से tan हटा दिया जाए तो 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 2 अपान थीटा। थीटा इधर भी है थीटा इधर भी है, शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में है, शिफ्ट करने से नहीं जाएगा। तो 2 थीटा स्क्वायर इक्वल टू n पाई थीटा प्लस 2, तो यहाँ से 2 थीटा स्क्वायर माइनस n पाई थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम उससे थीटा की वैल्यू निकालेंगे, n पाई प्लस माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपान 2a, 2 इंटू 2
तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 16/4। तो ये जनरल वैल्यू हो गई हमारी थीटा की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, और हमने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। अब आगे के क्वेश्चंस को देखिए। हाँ, तो ये आंसर रहा। अब कुछ क्वेश्चंस और कराने हैं। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, इसलिए हमारी ये वीडियो इतने पे ही रुक जाएगी। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें जो शेष क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको कराएंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के पहले हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पे जो 3 वीडियो हैं उनको देखने के बाद इसको देखिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में शेष क्वेश्चंस।